हेलो एवरीवन, कैसे हो। हम आज प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो बचा हुआ पार्ट था हम वो कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में प्रोबेबिलिटी का बेस क्लियर किया था। हम पिछली वीडियो में हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी करना चाह रहे थे, बट वहाँ टेक्निकल खराबी के कारण क्या हो गया, कंप्लीट वीडियो नहीं हो पाई। आज हम अलग अलग वीडियो में प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद योगेश फोगाट पे। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे एचएससी की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो एचएससी के इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, यानी कि किस टाइप की है हमारे पास, लेमन फ्लेवर कैंडी है। मिली टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी कि मिली ने बिना देखे कैंडी क्या किया है, एक कैंडी निकाली है। और फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, उसने फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, यानी कि कैसा होना चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर की क्या होनी चाहिए, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होनी चाहिए। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो हमें पता है ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन में आप देखना ऊपर जो स्क्रीन पे दिया है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कैंडी दी है, लेमन फ्लेवर की कैंडी है। तो अगर मिली बैग से टॉफ़ी निकालेगी तो क्या ऑरेंज कलर की टॉफ़ी निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। और सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, किस टाइप की है, लेमन फ्लेवर कैंडी। तो हमें पता है लेमन फ्लेवर जितनी भी हैं, मान लिया इस बॉक्स में ये हमारे पास क्या है, बैग है। ठीक है, ये बैग था हमारा, इस बैग के अंदर क्या है, कैंडी रखी है, कितनी रखी है ये पता नहीं, बट अगर कोई भी एक कैंडी या एक टॉफ़ी निकाली जाएगी तो किस फ्लेवर की होगी, लेमन फ्लेवर की ही होगी। लेमन फ्लेवर की होगी। तो हमें पता है तो ये क्या है, श्योर इवेंट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट की हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, श्योर इवेंट की क्या होती है, 1 होती है। और इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर क्या रहेगा, 0 और 1। यानी कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एचएससी पूछ सकता है कि इम्पॉसिबल इवेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है, और श्योर इवेंट का आंसर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि सेम बर्थडे न होने का, यानी कि ई नोट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, यानी कि नोट का दिया है, नोट का कितना दिया है, 0.992। ठीक है, ये नोट सेम बर्थडे, यानी कि 2 बच्चे हैं उनका सेम बर्थडे न होने का प्रायिकता कितनी दी है, 0.992 दी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, 2 बच्चों का क्या रहेगा, सेम बर्थडे रहे, इसकी प्रायिकता निकालिए। तो हमें पता है ये फॉर्मूला हमारे पास फिर से यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है अब की बार कौन सी वैल्यू दी है, ई नोट, निकालना क्या है, ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना, प्लस कितना हो जाएगा, 0.992 इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, प्रायिकता, ई की प्रायिकता निकल के आएगी, कितनी आएगी, 1, एक माइनस में 0.992, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 नेगेटिव 0.00, 3 पॉइंट रखेंगे क्योंकि दशमलव के बाद कितने हैं, 3 नंबर हैं। तो 0.0992 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी लेंगे यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और पॉइंट यहाँ से 1 0 बनेगा, 0 में से 0 गया तो 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
यानी कि प्रायिकता ई की, यानी कि उन दोनों बच्चों की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, उन दोनों बच्चों का बर्थडे सेम हो, उसकी प्रायिकता कितनी है? 0.008 इतनी ही है। और न होने की प्रायिकता कितनी थी? 0.992 थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 black ball, and a ball is drawn at random from the bag. What is the probability that ball drawn is red and not red? यानी कि एक बैग है, उस बैग के अंदर कितनी है? 3 रेड बॉल हैं, 3 रेड बॉल, ठीक है, 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं, यानी कि 3 तो कैसी हैं? लाल, और 5 कैसी हैं? ब्लैक, काली। तो ये कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल निकालनी है इनमें से, यानी कि टोटल कितनी हो गई? ये 8। टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 8। यानी कि फेवरेबल टोटल केस कितना हमारा? सैंपल स्पेस कितना हो गया यहाँ पे? 8। सैंपल स्पेस कितना है? 8। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? क्या फाइंड आउट करना है? 3 रेड बॉल, 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल गिवन है हमारे पास। और पहला पार्ट क्या कह रहा है कि रेड बॉल होनी चाहिए। निकालना कितना हमें? एक बॉल निकालनी है। तो रेड होने की प्रायिकता क्या है हमारे पास? हमें पता है हमारे पास फेवरेबल केस कितने हैं? 3, क्योंकि 3 क्या है? रेड बॉल है। तो फेवरेबल केस क्या होंगे हमारे पास? फेवरेबल केस अपॉन कितना होता है? टोटल केस। तो फेवरेबल केस कितने हैं? 3, और टोटल कितने हमारे पास? 8। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी हमारे पास लाल बॉल आने की? 3/8। सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? सेकंड पार्ट में क्या चाहिए हमें? नोट रेड बॉल, नोट ए रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। तो नोट रेड बॉल मीन्स क्या होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए, यानी कि नोट रेड कौन सी है? 5। तो हमारे पास अब की बार जो प्रायिकता होगी नोट रेड की समझो या इसको ब्लैक की समझो, एक ही बात है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए, नोट रेड की बजाय क्या पूछ लिया जाए? ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल, ये भी दोनों क्या होंगे? सेम ही क्वेश्चन है। नोट रेड का मतलब ब्लैक ही पूछ रहा है, क्योंकि इसमें 2 ही टाइप की क्या है? बॉल है, एक रेड है और एक ब्लैक। सो उसने नोट रेड पूछा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ब्लैक की प्रायिकता चाहता है। तो ब्लैक हमारे पास फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। अब हमें पता है नोट रेड या ब्लैक की फेवरेबल केस कितने हैं? 5, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/8, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। हमें पता है 5 क्या है? रेड मार्बल, 5 रेड मार्बल, 4 ग्रीन, 8 वाइट मार्बल, और कितना है? 4 ग्रीन मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल, ठीक है। तो क्या चाहता है ये? 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, यानी कि एक निकालना है आपको इनमें से। क्या क्या चाहिए उसे? प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मार्बल देन आउट विल बी? पहला पार्ट क्या होना चाहिए? रेड बॉल होनी चाहिए, रेड मार्बल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वाइट मार्बल होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? नॉट ग्रीन। इसका अर्थ है यहाँ हमें टोटल कितना मिला? 8 और 4 12, 12 और 5 17। कितना मिला? टोटल कितना है? 17। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, या फिर हम इसको टोटल केस मान सकते हैं, टोटल केस, ठीक है। अब हमारे पास रेड निकालने की प्रायिकता निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि रेड मार्बल आने की। रेड मार्बल आने की प्रायिकता क्या होगी? हमें पता है रेड के कितने हैं फेवरेबल केस? 5, और टोटल केस कितने हैं? 17। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5/17, यानी कि फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ये हमारी क्या होगी? प्रायिकता होगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वाइट की।
अब पूछ रहा है वाइट। वाइट की हमें पता है फेवरेबल केस कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, वाइट कितने फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने वाइट के 8 और टोटल कितने हैं हमारे पास 17, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/17। अब कह रहा है नोट ग्रीन। नोट ग्रीन मीन्स अब बात वही आई, नोट ग्रीन हो या फिर रेड या फिर वाइट, रेड और वाइट दोनों ही मिलेंगे, रेड और वाइट दोनों में बनेंगे। नोट ग्रीन कौन कौन से हैं, ये 8 और 5 13 है, यानी कि फेवरेबल केस कितने हैं हमारा 13। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस कितना हो गया 13 और अपॉन में कितना हो गया 17, तो आंसर कितना आ गया 13/17। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए डाइज इज थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब यहाँ से एक बार डाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डाइज दो होती है, एक डाइज में हमें पता है कितने, एक पासा जो होता है उसमें कितने सतह या फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक फेस पे क्या लिखा होता है 1, एक पे क्या 2 और अगले पे 3 4 5 और 6, यही लिखे होते हैं और यही क्या होती है उसकी प्रायिकता होती है आने की। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल केस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये टोटल केस या सैंपल स्पेस हो जाएगा। यानी कि एक डाइज को फेंकें एक बार तो हमारे पास प्रायिकता क्या होगी उसकी, टोटल केस क्या होंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा 1 से 6 तक कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। हम 2 बार फेंकेंगे उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंगल डाइज को एक ही बार फेंक रहे हैं, उसके बारे में चर्चा की है। तो अगर हमारे पास एक डाइज को एक बार फेंका जाए तो क्या क्या संभावना हो सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 और 6 आ सकता है। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ए प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर। हमें पता है प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, 3 है और 5 है। तो हमारे पास फेवरेबल केस के रूप में अगर देखें तो कितना आया 2 3 और 5। इसको हमें क्या करना है, संख्या के रूप में काउंट करना है। ऐसे 2 3 5 को नंबर के अकॉर्डिंग नहीं देखना, ये देखना है कितने नंबर हैं। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 3, और यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, नंबरिंग देखना है, कितने हैं ये 6। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही फर्स्ट पार्ट अपना क्या है प्राइम नंबर। तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, तो फेवरेबल केस कितने हमारे पास 3 हैं, टोटल केस कितने हमारे पास 6। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। सो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में, यानी कि 1 नहीं लेना, 2 भी नहीं लेना और 6 भी नहीं लेना। तो इसके बीच में कौन कौन से नंबर आए हैं 3 4 5, यानी कि फेवरेबल केस क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना बनेगा 3 4 और 5, जो संख्या में कितने हैं 3। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हमारे पास 3, टोटल कितने हैं 6, कैंसिल आउट करके कितना आंसर आ जाएगा 1/2 ही आंसर आ जाएगा। तो दोनों पार्ट का आंसर क्या है हमारे पास 1/2। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कराऊंगा और बाकी जो चैप्टर हैं जो HSC के एडवांस मैथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी वीडियो आपको इस अपने चैनल योगेश फोगाट के ऊपर आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन करके ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं, ताकि आगे और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेट मिलता रहे।